फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविता's क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत हैप्पी होंगे एंड स्वस्थ भी होंगे। और ज़्यादा क्या चाहिए, मैं भी हैप्पी हूँ, स्वस्थ भी हूँ। भुवनेश्वर में हूँ अभी तक। कल हम लोग गए थे थोड़ा बाहर घूमने। कहाँ गए थे वो सरप्राइज है, वो ब्लॉग आएगा डेफिनेटली। आप लोग देखना क्या मस्ती मैं कर रही हूँ यहाँ पे आके। एक्चुअली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही नहीं। फ्रेंड के घर में हूँ तो इधर उधर घूम रही हूँ, आराम से खाना पीना सब कुछ वो दे देती है, तो कोई चिंता भी नहीं है। और 2-3 दिन का बात है, मैं तो चली जाऊँगी, फिर यही वीक में चली जाऊँगी। कब जाऊँगी रिवील नहीं करूँगी, वो भी आप लोगों के लिए सरप्राइज है। तो मेरी फ्रेंड का जो होम टूर मैंने देने वाली थी उसके लिए थोड़ा लेट हो रही है, तो ज़रूर दूँगी, उसका शूट करूँगी आज या कल और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी मेरी फ्रेंड का घर कैसा है। ब्यूटीफुल सा एक फ्लैट है भुवनेश्वर में उसका, जो मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। सो ऐसा ही है, अभी चल रहा है। अभी मेरी जो पूरी जाने वाली थी आज, बट थोड़ा सा टायर्ड लग रहा है। कल परसों हम लोग गए थे और कल हम लोग वहाँ से लौटे, थोड़ा सा टायर्ड लग रहा था, तो इसीलिए बहन और बहनोई दोनों को, मेरी जो यंगर सिस्टर है उसका हस्बैंड है, वो दोनों को मैंने आज भुवनेश्वर में बुलाई। अभी वो लोग ऑलरेडी पहुँच जाएंगे 10-15 मिनट के बाद। थोड़ा सा कैमरा ऑन करके आप लोगों के साथ बकबक करने का मन किया, इसलिए खोला, कैमरा खोला, बात कर रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ उन लोग के साथ, थोड़ा बाहर घूमूंगी, बाहर थोड़ा सा खाना खाएंगे। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे ये कोविड के टाइम में मैं क्या कर रही हूँ ना, फुल प्रिकॉशन लेके ही हम लोग जहीं में निकलते हैं, प्रिकॉशन लेके ही निकलते हैं जितना हमारा करना चाहिए ये सब चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना मास्क में, बिना सैनिटाइजर में, बिना कोई जो हम लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए उसको नहीं लेके हम लोग घूम लेना, ऐसा तो कभी भी नहीं है, क्योंकि हेल्थ तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसको तो पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा। और आप लोग बैंगलोर मिस कर रहे हैं, मैं भी फिर जल्दी जा रही हूँ एक्चुअली। मैं तो उड़ीसा में ज़्यादा देर रुकती नहीं हूँ। इस बार मेरा, आप लोग को बताऊँ, ये मेरा लॉन्गेस्ट है जो मैं अभी हूँ। और पूरी कल जाऊँगी, सोच रही हूँ कल जाऊँगी पूरी। और जो जितने सारे रिलेटिव से जो भी है पूरी में, उन लोगों के साथ देखा होगा, मौज मस्ती होगा। हो सकता है तो पूरी का सी बीच में आप लोगों को घुमाऊँगी, टाइम मिलेगा तो। और क्या क्या है अभी आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। मैं बैंगलोर से स्टार्ट करके कैसे आके पहुंची भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में मेरी फ्रेंड के घर के पास एक बहुत सुंदर सा मॉल है जहाँ पे हम लोग गए थे। और मेरी देवर और मेरा देवर और देवरानी दोनों कटक में रहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को मेरा इंटरव्यू वीडियो में बोली थी, वो डॉक्टर है, उसका भी एक बेटी है, तो वो लोग भी आए थे। उन लोगों के साथ क्या क्या किया, कैसे मौज मस्ती किया, आप लोग देखना चाहते हैं ना मेरी देवरानी और देवर को। उनका कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ क्लिप्स मैंने शूट किया, वो भी इसके साथ ऐड कर दूंगी। आइए चलिए देखते हैं सब पूरा मेरा जर्नी घर से स्टार्ट करके भुवनेश्वर तक। और छोटा छोटा क्लिप है, आप लोगों को ज़्यादा वो नहीं करूँगी। और उसके साथ यहाँ पे जो मॉल में हम लोग मस्ती किए उसका भी कुछ क्लिप्स। चलिए जाके देख के आते हैं, फिर बात करते हैं। हेलो फ्रेंड, बैंगलोर से गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हुआ है 5:45। हम लोग उठ गए हैं रेडी होके एयरपोर्ट चलने के लिए। आप लोग को एक क्लिप दिखा दिया सनराइज़ का हमारे बालकनी से। उसके बाद रेडी होके निकल पड़े हम लोग। अभी रात जा रहे हैं, रास्ते में हैं। देखिए आपको लोगों को बैंगलोर का सुबह का थोड़ा नज़ारा दिखा रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है बैंगलोर। सो ये मेरा, तो आप लोगों को पता है, मेरा फेवरेट सिटी है। जो जहाँ पर रहते हैं उन लोग को वो जगह का एक आदत पड़ जाती है। ऐसे ही बैंगलोर का आदत हम लोग को पड़ चुकी है। बहुत दिन से हम लोग यहाँ पर है, बहुत साल से हम लोग यहाँ पर है। उसका हर कोई चीज़ बहुत जान पहचान सा लगता है कि नहीं? सही बोल रही हूँ ना? अभी कैब में हूँ, हम लोग कैब में हैं, तो जा रहे हैं साइड से जो भी हम लोगों का सामने आ रहा है ना, आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लिप शूट कर रही हूँ। कभी भी आप लोगों को बैंगलोर का सुबह नहीं दिखाई। आके पहुँच गए हैं एयरपोर्ट में। सो हमारा जो ड्राइवर है वो हेल्प कर रहे हैं सामान निकालने के लिए। सामान निकाल के हस्बैंड भी है, मैं कैमरा के पीछे हूँ, आप लोगों को पता चल गया होगा, और तो कोई है ही नहीं। मैं थोड़ा शूट कर रही हूँ। अभी हम लोग ट्रॉली लेके चलेंगे डिपार्चर गेट के पास। अभी देख रहे हैं आप लोग, फुल मास्क ऑन है, पूरा प्रिकॉशन लेके हम लोग गए हैं नीचे। और यहाँ पे हम लोगों को एक्चुअली जो लगेज है उसको रखना है, और जो जाएगा
फ्लाइट में, वो देन सिक्योरिटी चेक इन है, क्योंकि वो सब फिनिश करके वो ज़्यादा कुछ परेशानी का बात ही नहीं है, सब कुछ सिस्टमेटिकली हो रहा है। वो करके हम लोग फ्लाइट में बैठ गए और ज़्यादा टाइम का फ्लाइट नहीं है, बेंगलोर से भुवनेश्वर 1 आवर 40 मिनट्स का फ्लाइट है। हम लोग आके पहुँच गए भुवनेश्वर। बेंगलोर से भुवनेश्वर का जर्नी जो है, फ्लाइट जर्नी है 1 आवर 40 मिनट्स का फ्लाइट जर्नी है। तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट का कुछ कुछ क्लिप्स मुझे वो आप लोगों के लिए मैंने शूट किया। देखिए कितना सुंदर फ्रेश फ्लावर में ये वाला जो पिलर है इसका डेकोर किया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा सा शूट कर दूँ। फूल ऐसे चीज़ होती है, हर किसी को पसंद है। उसके ऊपर एक पाम ट्री था, मैंने उसको भी मैंने लिया, आप लोगों को दिखा रही हूँ। पाम ट्री का जो ट्रंक है उसमें ना वो जो फ्लावर था उसको सजाया गया था। ये है हम लोग का उड़ीसा का कुछ पुराने ये पेंटिंग जो पहले हुआ करता था। साधव व्यापारी लोग हैं उड़ीसा का, वो कैसे जाया करते थे, वो सब एक आर्ट के माध्यम से दिखाया जाता है। ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों के लिए मैंने शूट की। ये है सैंड आर्ट, ये एक्चुअली सैंड में किया गया है। हमारे उड़ीसा में सुदर्शन पटनायक बोल के एक आर्टिस्ट है जो सैंड आर्ट बनाते हैं, वो पूरा वर्ल्ड फेमस है। ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम है। देखिए ये हम लोगों का उड़ीसा का कुछ टिपिकल मूर्तियाँ हैं जो मैंने आप लोगों के लिए शूट किया, आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। डिफरेंट अवतार में, डिफरेंट पोज में ये सब चीज़ कार्विंग किया हुआ है। बहुत सुंदर है, बहुत मैंने जो जिन लोगों को पता नहीं है वो लोगों को पता नहीं है, बट जिन लोगों को पता है वो इसका महत्व ज़रूर समझेंगे। बहुत सुंदर एक चीज़ है। मैं ये जो सैंड आर्ट सुदर्शन पटनायक का, आप लोगों को जैसे पता है पुरी में सी बीच है, सी बीच में वो बनाते हैं ये सैंड आर्ट, बट ये भुवनेश्वर एयरपोर्ट में भी हम लोग का उड़ीसा को प्रमोट करने के लिए सैंड आर्ट को ये बनाया जाता है। बहुत सुंदर है, शिव जी का मूर्ति है। आप लोग देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ये सैंड आर्ट सुदर्शन पटनायक का कैसे लगा आप लोगों को। फ्रेंड्स, ये भुवनेश्वर का एक मॉल है जिसका नाम है एस्प्लैनेड मॉल। ये मेरी जो फ्रेंड रहती है जिसके घर में मैं रह रही हूँ उसका एकदम नज़दीक है। ऐसा नहीं है कि बेंगलोर में तो मॉल नहीं है, मैं क्यों आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। ये बेंगलोर में तो मॉल ही मॉल है, बेंगलोर तो पूरा कॉन्सेप्ट ही मॉल के ऊपर है। ये जो भुवनेश्वर है, ये भुवनेश्वर का जो डेवलपमेंट अभी हुई है वो बहुत सुंदर है, इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मॉल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने हम लोग आके हस्बैंड और मैं दोनों आए थे, मेरी जो फ्रेंड का हस्बैंड का गाड़ी लेके। यहाँ पे ये लोग हम लोग को बहुत हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली उन लोग के घर में तो रहे हैं मज़े में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनका कार भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली। सो हम लोग आके पहुँच गए और यहाँ पे गाड़ी पार्क करके हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये मॉल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा मॉल है। मैं आपको लोगों के लिए कुछ क्लिप्स यहाँ पे शूट की हूँ आप लोगों को भुवनेश्वर का मॉल दिखाने के लिए। जैसे आप लोगों के लिए ये कोई नया चीज़ नहीं होगा। भुवनेश्वर में मेरे जो फ्रेंड्स रहते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा ये वाला एस्प्लैनेड मॉल के बारे में, बट जो लोग नहीं हैं उन लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे सब कुछ जो शोरूम है जो जनरली एक मॉल में रहता है, सब कुछ शोरूम भुवनेश्वर का ये एस्प्लैनेड मॉल में है। मैंने यहाँ पे कुछ देखा जो उसको मैक्स वुमेन एडवर्टाइज़ किया हुआ था। तो ये मैक्स वुमेन क्या है मुझे एक्चुअली पता नहीं चला। शायद मैक्स का जो कलेक्शन है, आप लोगों को पता होगा मैक्स का जो कलेक्शन है उसका वुमेन सेक्शन को हाईलाइट किया गया है। सो उसके बाद जो मॉल का जो डिफरेंट जगह है जहाँ पे रिलायंस डिजिटल है और बहुत कुछ है, माने ऐसा कोई एक ही ब्रांड नहीं है, बहुत सारे ब्रांड हैं जो बहुत सुंदर है। तो मैंने उनका कुछ क्लिप्स शूट की क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख के। जैसे ये जो जगह है यहाँ पे मैंने कुछ स्टील फोटोज़ लिया, उसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। पता है आप लोगों को मैंने भुवनेश्वर क्यों मुझे अलग लग रहा है। आप लोगों को जैसे पता है कि मैंने भुवनेश्वर में मेरा MSc और MPhil दोनों किया उत्कल यूनिवर्सिटी से। सो
वो भुवनेश्वर ऐसा नहीं था। ये रिसेंट डेवलपमेंट है भुवनेश्वर का, जो मेरे लिए बहुत अलग है और बहुत यूनिक है। अभी हम लोग आके पहुंच गए एफबीबी से मुझे कुछ शॉपिंग करना था एक्चुअली। कुछ मेरी फ्रेंड्स के लिए हस्बैंड यहाँ पे वेट कर रहे हैं। मैंने यहाँ से कुछ शॉपिंग करने का कोशिश की, कुछ मिला कुछ नहीं मिला। हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस की, ये जो आउटलेट है एफबीबी का, यहाँ पे जो कलेक्शन है वो हमारा बेंगलोर का कलेक्शन से बहुत अलग है। बहुत कम भी है, मैं बोलूँगी। ख़राब नहीं सोचना कोई भी, मैंने किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पे शायद जो कलेक्शन है वो यहाँ का मार्केट को टारगेट करके ये लोग किए हैं। वहाँ पे जो कलेक्शन है वो वहाँ का जो मार्केट है वह उसको टारगेट किया जाता है। वो तो सब जगह में होता है, बिजनेस का बात ही वही है कि जो जगह में जो चीज़ जैसे चलेगा वहाँ पे वो लोग वही हिसाब से सेट करते हैं। तो अच्छा लगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे यहाँ पे जो चीज़ डिफरेंट लगा वो है जो यहाँ पे जो स्टॉल मैंने मॉल के अंदर ये जो एफबीबी का आउटलेट है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग हैंड कुछ भी नहीं था। शायद हो सकता है कि कोविड के लिए ये सबको कम कर दिया गया है, बट कुछ भी आपको चाहिए, कोई कुछ हेल्प करेगा, वो सब चीज़ का फैसिलिटी यहाँ पे मुझे बहुत कम लगा। सो आप लोगों के लिए कुछ शूट किया दिखाने के लिए, और उसको हम लोग आप लोगों को दिखाऊंगे बेंगलोर में ये पर्टिकुलर सेक्टर का कलेक्शन कैसा रहता है। सो ये मैंने ऐसा कुछ मुझे ख़राब नहीं लगा, मुझे अच्छा ही लगा। भुवनेश्वर तो ऐसे ही एक सुंदर सिटी है, उसका डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट हो रहा है। कुछ साल में ये भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को टक्कर देगा, बट जितना हो सकता है उसमें हम लोग को खुश होना चाहिए। जितना है उसको लेके हम लोग को खुश रहना भी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो देखिए, मैंने आप लोगों को लिए कुछ जो ये जगह में मेरा स्टिल फोटो मैंने उठाई थी ना, यहाँ पे सी रॉक्स बोल के लिखा हुआ है, एंड बहुत सारा डमी वुमेन डमी के ऊपर जो क्लोथ्स को ये लोग डिस्प्ले किए हैं। बहुत अच्छा लगा ये कंसेप्ट एक्चुअली देखने के लिए। और आप लोग बताना आप लोग के बीच में से कोई भुवनेश्वर का एस्प्लैनेड मॉल डेफिनेटली विजिट किए होंगे, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मॉल के लिए। मुझे तो अच्छा लगा। इसके ऊपर सबसे इंटरेस्टिंग है कि फूड कोर्ट भी है, जैसे हर कोई मॉल में रहता है। और ये फूड कोर्ट भी हम लोग गए थे, आज नहीं और एक दिन। अब देखें, फूड कोर्ट का बात की और फूड कोर्ट का क्लिप भी आ गई। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। मेरी जो देवर है और उसका बेटी है, यहाँ पे मेरा देवरानी है, और हस्बैंड को तो आप लोगों ने देख लिए। तो हम लोग आए थे फूड कोर्ट में खाना खाने के लिए। आप लोगों का डाउट के लिए बोल देती हूँ, वही एस्प्लैनेड मॉल है। तो यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स थे। यहाँ पे आने का एक मकसद था कि जिसको जो खाना पसंद है, हम लोग फूड कोर्ट जब आते हैं सबका मन मुताबिक चीज़ मिल जाती है एक ही रूफ के नीचे, इसीलिए हम लोग आते हैं। अभी मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ हम लोगों का कुछ क्लिप्स लेने के लिए। ये लोग कटक में रहते हैं, उस दिन आए थे भुवनेश्वर। उन लोगों के साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी था। ये मेरे हस्बैंड तो आप लोगों को जैसे बोलिए वो डॉक्टर है, उसका कुछ इमरजेंसी विजिट आ गया था, उसको बच्चों को छोड़ के यहाँ पे फिर कटक जाना पड़ा। सो हम लोग सब कुछ खाना पीना खा के उसके बाद आए कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मेरी जो नीस है, मेरी देवर की जो बेटी है, उसके लिए मैंने कुछ ख़रीदने के लिए सोची थी। और आजकल बच्चे थोड़ा बड़े हो रहे हैं, उनको साथ में लेके शॉपिंग करने से वो उनके हिसाब से उनका मन मुताबिक चीज़ खरीद सकते हैं। सो इसलिए हम लोग आए हैं। मैं उसको लेके घुमाने के लिए गए हैं, उसका पसंद के मुताबिक कुछ चीज़ खरीदेगी। हम लोग लाइफस्टाइल को भी गए, और उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, उसके बाद हम लोग फाइनली उसका जो क्लोथ्स वगैरह हम लोग ने खरीदे वो रिलायंस से खरीदे। वहाँ पे ही उन लोगों को पसंद था। ये दोनों भाई का, हम दोनों का कुछ स्टिल फोटो मैंने क्लिक किया था।
बहुत सुंदर सा पिक्चर है, आप लोग प्लीज़ इसको एंजॉय कीजिएगा। तो इन लोगों को, ये लोग जब बेंगलोर आएंगे उनके साथ मिलाऊंगी ज़रूर, बट ये लोग बहुत कैमरा सही है। मुझे सब हर किसी का परमिशन लेके काम करना पड़ता है, और मैं भी नया नया काम स्टार्ट की हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं ला सकती हूँ ना, आप लोग समझेंगे ज़रूर।